नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज हम लोग जो है 25 प्रश्नों का जो है एक श्रृंखला देखेंगे और इसमें व्याख्या भी अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो इसको आप लोग जो है देखिए और एक एक का व्याख्या जो है समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कितने हुए, 24 हुए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि जैन धर्म में जो जैन धर्म आया कैसे, तो जो ये जैन शब्द है ये जिन से निकला है। किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है। ध्यान रखिएगा, किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्रिय। क्या होता है? जितेंद्रिय। ठीक है, क्या होता है? जितेंद्रिय। ठीक है, यानी जिसने जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, और इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। और कभी कभी पूछ लेता है कि इसके पहले तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर जो इसके थे वो ऋषभ देव जी थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और इस बात की जो चर्चा कही गई है, मतलब यह बात कहा गया है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, यह बात जो है यजुर्वेद में है। कहाँ पर है? यजुर्वेद में उल्लेखित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? यजुर्वेद में है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, इनका जो चिन्ह है वो वृषभ है। क्या है? वृषभ है। ध्यान रखिएगा, मतलब बैल। ठीक है, तो ये इतना जो है इम्पोर्टेंट था इनसे, इसको हमने बता दिया। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह किससे संबंधित है, ये हमको बताना है। तो देखिए, जो हमारा त्रिपिटक है ये हमारा किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। पर हम तीनों पिटकों के बारे में अच्छे से समझते हैं कि त्रिपिटक हैं कौन कौन से। तो देखिए, मैं जो तीन पिटक हैं उसको यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारे तीन पिटक हैं, तो पहला हमारा हो जाता है सुत्त पिटक। कौन सा हो जाता है? सुत्त पिटक। पिटक आप देख लीजिएगा, सुत्त पिटक। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विनय पिटक। कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अभिधम पिटक। कौन सा हो जाएगा? अभिधम पिटक। ध्यान रखिएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा? अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक। अब देखिए, जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है, ये जब बौद्ध साहित्य जब उसमें बैठक हो रही थी, ठीक है, जो 4 बैठकें हुई हैं उसमें जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये जो है निष्कर्ष जो निकाला गया था उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक आए थे। सुत्त पिटक की रचना जो है वो किसने की थी? तो आनंद ने की थी। किसने की थी? आनंद ने की थी। ध्यान रखिएगा। और बात करें विनय पिटक की, तो विनय पिटक की जो रचना है उसको उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने की थी। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में बौद्ध साहित्य का विश्वकोश भी किसको कहा जाता है? तो विश्वकोश किसको कहा जाता है बौद्ध साहित्य का? तो वो भी जो है विनय पिटक को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि बात कर ले अभिधम्म पिटक की, तो जो अभिधम्म पिटक था ये तीसरे, ठीक है, तीसरे बौद्ध साहित्य संगीत के समय में आया था। और उस समय तीसरे बौद्ध साहित्य संगीत की अध्यक्षता कौन कर रहा था? मोगलीपुत्र तिस्य कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहा था? मोगलीपुत्र तिस्य। ध्यान रखिएगा, कौन कर रहा था? मोगलीपुत्र तिस्य कर रहे थे। तो ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम। देखिए, सुत्त पिटक के बारे में अगर बात कर लें थोड़ा सा, तो देखिए सुत्त पिटक जो है सुत्त पिटक, ठीक है, पहला हमारा हो जाता है सुत्त पिटक। ठीक है, इस सुत्त पिटक के बारे में अगर बात कर लें तो देखिए सुत्त पिटक में एक तो है दीघ निकाय। कौन सा है? दीघ निकाय है। ध्यान रखिएगा, दीघ निकाय है। इसके बाद में दीघ निकाय में जो है वो बौद्ध धर्म के नियम और बड़प्पन की चर्चा की गई है। तो इसमें क्या है? बौद्ध धर्म का नियम है, बस आप इतना याद रखिएगा। इसके साथ साथ बड़प्पन की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद में है मध्यम निकाय। कौन सा है? मध्यम निकाय है। ध्यान रखिएगा, इस मध्यम निकाय में बुद्ध को ईश्वर और मानव दोनों रूप में बताया गया। मतलब जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनको मानव और मानव के साथ साथ में ईश्वर, ठीक है, मानव के साथ साथ में ईश्वर दोनों के रूप में बताया गया है। इसी में एक आ जाता है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, कौन सा आ जाता है? अंगुत्तर निकाय। हम लोग बहुत बार देखे हैं। इसमें जो है 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 1 से 11 तक की गिनतियों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके बाद में इसी में आ जाता है संयुक्त निकाय। इसी जो सुत्त पिटक है इसी के अंतर्गत आ जाता है संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। देखिए, जो खुद्दक निकाय है, देखिए हम लोग बहुत बार पढ़े हैं,
खुद्दक निकाय, ठीक है। इस खुद्दक निकाय में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो है पुनर्जन्म के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो वो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जो है पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। कहाँ पर? खुद्दक निकाय के, ठीक है, सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में पुनर्जन्म की चर्चा की गई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यदि बात कर लें थेरी गाथा और थेर गाथा, ठीक है, जहाँ पर जो है थेरी गाथा लिखा होगा, ठीक है, थेरी गाथा, ये जो हो जाएगा ये 107 बौद्ध भिक्षुओं के, यानी कि ये फीमेल के लिए, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है? फीमेल के लिए है। और कितने? 107 बौद्ध भिक्षुओं के गीतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जबकि अगर बात कर लें थेरी गाथा की, किसकी? थेरी, यानी बड़ी ई की मात्रा जहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर 73 बौद्ध भिक्षुड़ियों यानी स्त्रियों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा है सुत्त पिटक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बन सकते थे वो हमने बता दिया। इसी तरीके से अगर विनय पिटक की बात कर लें तो विनय पिटक में सुत्त विभंग और खंदक है, ठीक है, सुत्त विभंग और खंदक, ठीक है, ये 2 बातों की चर्चा की गई है। बाकी जितना ज़रूरत था उतने हमने बता दिया। आगे अगर तीसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो बुद्ध को जो है किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, ठीक है, तो मृत्यु उनकी कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 563 ईसा, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का। और कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो नेपाल में है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था, जो किस वंश के थे? ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इनके पिता शाक्य वंश के थे, ठीक है। तथा माता जो थी महामाया नाम था। क्या नाम था? महामाया नाम था। और ये किस वंश की थी? तो ये कोलीय वंश की थी, ध्यान रखिएगा, किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो जो बुद्ध जी थे, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा, क्या था? सिद्धार्थ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात कर लें कि गौतम बुद्ध का जो विवाह था, ठीक है, इनका जो विवाह था, अगर यहीं पर देख लेते हैं, गौतम बुद्ध जी का जो विवाह था वो यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था, ध्यान रखिएगा, यशोधरा से हुआ था। इसके साथ साथ इनका नाम बिंबा भी था। क्या नाम था? बिंबा था, या इन्हीं को मधुकच्छना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मधुकच्छना भी कहा जाता था, ठीक है, और गोपा भी कहा जाता था। ये 4 नाम आप ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता था? गोपा कहा जाता था। ये चारों नाम ध्यान रखिएगा। और इनके पुत्र का जो नाम था उसका नाम राहुल था, ठीक है। क्या नाम था? राहुल था। और राहुल का तात्पर्य बंधन होता है, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में, कितने? 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपना घर जो है त्याग दिया था, ठीक है। और किसके साथ? तो जो इनका साथी था उसका नाम था छंदक। क्या नाम था? छंदक था, ठीक है। छंदक चाड़ या चेन्ना नाम था। और घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। क्या नाम था? कंथक था। इसी के साथ में इन्होंने जो है गृह त्याग दिया था। तो कभी कभी पूछ लेता है, जैसे मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वैसे ही गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग को इन्होंने महाभिनिष्क्रमण कहा। क्या कहा? ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा। और इसी प्रकार से कभी कभी पूछ लेता है कि जो इन्होंने ज्ञान दिया था तो वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। वाराणसी के निकट सारनाथ है, धाम एक स्तूप बना हुआ है, तो वहीं पर इन्होंने जो ज्ञान दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, जितना इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के हिसाब से वो भी बता दिया गया है। यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की जो है स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अब देखिए, यहाँ पर एक हमारा हो जाता है विक्रमशिला, ठीक है, एक हमारा है विक्रमशिला, ठीक है। और इसके साथ साथ में दूसरा जो हमारा हो जाता है वो है नालंदा। ध्यान रखिएगा, कौन सा हो जाता है? नालंदा। तो ये दोनों जो है पाल वंश के शासकों ने ही बनवाया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में इन दोनों को नष्ट करने का काम किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और ये जो विक्रमशिला है ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ध्यान रखिएगा, बिहार के भागलपुर में स्थित है। जबकि जो नालंदा है, नालंदा ये जो है खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, राजगीर के पास में स्थित है, तो वहाँ पर जो है ये स्थित है। इन दोनों को नष्ट करने का काम किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग अगर 5 नंबर की देखें तो यहाँ पर पूछा हुआ है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो देखिए, ये अभी हम बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं।
देखिए, जो यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में बात किया जाए तो तीनों जो बौद्ध संगीत, देखिए तृतीय बौद्ध संगीत की बात कर रहा है, तो तृतीय बौद्ध संगीत जो हमारा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पहले तो यही जान लेते हैं कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, पहली बात। और दूसरी बात की जो है, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। कौन थे, मोगलीपुत्र तिस थे। ध्यान रखिएगा कौन था, मोगलीपुत्र तिस था। अब वो आप पूरा समझ लीजिएगा, यहाँ पूरा नहीं आ सकता तो मैं मोगली लिख दे रहा हूँ। ये एक छोटे बच्चे इसको बहुत देखते हैं, तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि मोगलीपुत्र तिस था। और जो उसको संरक्षण प्रदान कर रहा था वो अशोक था। कौन था, अशोक था। और इसी में अभिधम्म पिटक जो है वो अस्तित्व में आया था। इसके साथ में कथावत यानी बौद्ध धर्म पर मतभेद पर दंड की बात भी की गई है। ठीक है, तो ये तृतीय बौद्ध संगीत हमारा था। और ये किसमें था, तो पाली भाषा में था। किसमें था, पाली भाषा में। ध्यान रखिएगा जो पहला बौद्ध संगीत हुआ था वो राजगृह के या राजगीर में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था, अजात शत्रु ने। ध्यान रखिएगा इसी में सुत पिटक और विनय पिटक जो है अस्तित्व में आए थे। और बौद्ध साहित्य का विश्वकोश किसको कहा जाता है, विनय पिटक को कहा जाता है, जिसकी रचना उपाली ने की थी और सुत पिटक की आनंद ने की थी। बात करें द्वितीय बौद्ध संगीत की तो ये 383 में हुआ था और ये भी पाली भाषा में था और वैशाली के चुल्लबग्ग में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसमें साव कमीर या सुकामी भी कहा जाता है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और काला शोक जो था उसने इसको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, स्थेरवाद या थेरवाद महाकच्चायन और महासाधिक ये हो जाता है महाकच्चायन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा हमने बता दिया है। और इसी में जो है पाटलिपुत्र की स्थापना कभी कभी पूछता है तो वो गंगा और सोन नदी के तट पर है, उदयन ने किया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 100 AD में, ठीक है, जो है संस्कृत भाषा में जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ था ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे और कनिष्क ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। और अश्वघोष की जो पुस्तक है वो सौदानंद है और बुद्धचरित है। ठीक है, ये दोनों जो है महाकाव्य हैं, जबकि सारपुत्र प्रकरण जो है ये नाटक है। और जो ब्रज सूची है वो वर्ण व्यवस्था का खंडन करती है। तो ये चार चीज़ें जो है अश्वघोष से रिलेटेड थी। अगर बात कर लें कि इसके परिणाम क्या हुए थे तो हीनयान तथा महायान में टूट गया था। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना की और प्रथम बौद्ध संस्कृत साहित्य कौन सा है, विभाषा शास्त्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्ध ग्रंथ यानी पिटकों की, किसकी, पिटकों की रचना जो है किस भाषा में की गई है, तो ये पाली भाषा में की गई है। अगले वाले क्वेश्चन जो हमने 5 नंबर में किया है वहाँ से हमारा कंफर्म हो जाता है, क्योंकि जो पहला, दूसरा और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था उन सब की भाषा पाली थी और तीनों में ही जो है पिटक की स्थापना हो गई थी, क्योंकि सुत पिटक और विनय पिटक जो है वो पहले बौद्ध संगीति में आया था। उसके बाद में तीसरे में अभिधम्म पिटक आ गया था। तो इस प्रकार से हमारा जो है कौन सी भाषा हो जाएगी, पिटकों की, पाली हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो 7 नंबर का हमारा हो जाएगा अशोक के समय में। किसके समय में, अशोक के समय में हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर 8 नंबर की बात कर ले तो देखिए इसमें सांची क्यों विख्यात है, जो सांची का स्तूप है वो क्यों विख्यात है, तो ध्यान रखिएगा यह सबसे बड़ा स्तूप है और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसीन जिला में है। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि महावीर का जन्म हुआ कब था, तो 599। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था, कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ, ठीक है, इनके पिता जो है कौन थे, सिद्धार्थ थे। ध्यान रखिएगा। और ये किस वंश से थे, तो ज्ञात्रिक वंश से थे। ध्यान रखिएगा, ज्यात्रिक या ज्ञात्रिक वंश से थे, यानी कि जो महावीर स्वामी थे भी किससे हो जाएगा, ज्यात्रिक वंश या ज्ञात्रिक वंश लिखा होता है, इससे हो जाएगा। जबकि इनकी माता, ठीक है, त्रिशला या विदेह दत्ता, वो वैशाली के लिच्छवी गणराज चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा। और इनकी पत्नी, किसकी, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वो कौन थी, यशोदा थी। कौन थी, यशोदा थी। ठीक है, यशोदा थी। और ये जो यशोदा थी ये कुंडिन गोत्र की थी। किस गोत्र की थी, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिर से एक बार, कुंडिन गोत्र की थी। किसकी थी, कुंडिन गोत्र की थी। ध्यान रखिएगा, कुंडिन गोत्र की थी। कौन, इनकी पत्नी। ठीक है, और बात कर लें तो इनकी पुत्री का नाम अयोध्या या प्रियदर्शना था, जिनका विवाह जमाल से हुआ था। जमाल इनका दामाद था। और अगर बात करें कि पहली बार जैन धर्म में जो है मतलब महावीर
स्वामी से किसका विवाद हुआ था, तो वो भी किससे हुआ था, जमाल से ही हुआ था। ठीक है। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा साल वृक्ष है के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कैल्विन या फिर योग्य या फिर जिन या विजेता जिसको कह सकते हैं निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। ठीक है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था, तो अपने ही दामाद जमाल को दिया था। और पहला विवाद भी किससे हुआ था, जमाल से भी हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसी में 5 अणुव्रत भी दिए थे महावीर स्वामी ने, सत्य, अहिंसा, अपरग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। देखिए सत्य अहिंसा आप सभी को पता है। अपरग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय, और आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है। ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, जात्रिक वंश हो जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा छोड़ दिया था, तो छोड़ क्या दिया था वो आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर बता सकेंगे तो, अन्यथा हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका मृत्यु कब हुआ था, और महावीर स्वामी के भी मृत्यु उनका जो है आप लोगों को टाइम पीरियड बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे हैं। अगला दिया हुआ है कि जो महावीर स्वामी थे इनकी माता का क्या नाम था। ठीक है। महावीर स्वामी जी के माता का क्या नाम था ये हमें बताना है। तो अभी हमने ऊपर बताया भी है, लेकिन आप लोग फिर भी जो है देखने का प्रयास करिए और बताइए। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, त्रिशला हो जाएगा। इनके बारे में हमने बता दिया है कि ये वैशाली के लिच्छवी गणराज चेटक की बहन थी। इतना ही इनसे इम्पोर्टेंट है। आगे अगर बात कर लें कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, ये हमको बताना है। तो जो इसमें हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सुभद्र। कौन था, सुभद्र था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हमारा जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है ये हमको बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी नालंदा जो है हमारा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था, तो किस भाषा का किया गया था, पाली भाषा का। ध्यान रखिएगा किस भाषा का किया गया था, पाली भाषा का किया गया था। आगे बात कर लेते हैं कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु पावापुरी हुई थी। अब ये मैं नहीं बताऊँगा कि कब हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये हमने जो है ऊपर ही बता दिया है कि कौन थे। ठीक है, कौन थे, ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव जी थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर लें, देखिए यहाँ पार्श्वनाथ के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पार्श्वनाथ जी थे इनको पुरुषाद नियम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था। ध्यान रखिएगा क्या नाम था, अश्वसेन था। ठीक है। और इनकी माता का नाम वामा देवी था। माता का नाम क्या था, वामा देवी था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और गृह त्याग करके सम्मेद पर्वत, कौन सा, सम्मेद पर्वत, ध्यान रखिएगा सम्मेद पर्वत, ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है, अभी चर्चा में भी था। ठीक है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था तो पार्श्वनाथ का क्या था, सर्पफन था। ध्यान रखिएगा क्या था, सर्पफन था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने 4 आयामों को दिया था, सत्य, अहिंसा, अपरग्रह और आस्तेय। बाद में जो है महावीर स्वामी जी ने उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। और इन्होंने जो है एक कथन कहा था कि आज में जियो कल में नहीं। ठीक है। अगला हमारा दिया हुआ है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर 17 नंबर की बात कर लें, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है। जो बौद्ध और जैन धर्म था इन दोनों का उपदेश जो है वो किसके शासनकाल में दिया गया था, तो बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। ठीक है। आगे अगर बात कर लें, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इसकी व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं। कहाँ पर दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। ठीक है। अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनकी मौसी जो है गौतमी प्रजापति थी। ठीक है। कौन थी, गौतमी प्रजापति थी। ध्यान रखिएगा। बाकी सभी नामों से आप लोग परिचित हैं क्योंकि हमने बता रखा है। अगला है बोध गया कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको पता है बोध गया कहाँ पर स्थित है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है, जिसको गया, ठीक है, यही बोध गया है। ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो गया जो है एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, एक तीर्थ स्थल है। ठीक है। अगला है जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक किसका ग्रंथ है ये आपको बताना है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म का जातक एक ग्रंथ है।
अगला है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, गया में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं 23 नंबर की। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, ये भी हम बता दिए हैं कि क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बाकी आपको महाविनिष्क्रमण भी पता है, ठीक है। ये गृह त्याग की, ठीक है, क्या है, गृह त्याग, ध्यान रखिएगा क्या है, गृह त्याग है। महापरिनिर्वाण क्या है, तो ये जो है जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बारे में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। एक यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है महामस्तक, ये जो है जो ऋषभ देव जी थे, ठीक है, पहले तीर्थंकर, जो ऋषभ देव जी थे उनके पुत्र, ठीक है, उनके पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम, जो ऋषभ देव जी थे इनके पुत्र, ठीक है, इनके पुत्र जो थे उनका नाम था बाहुबली। क्या नाम था, बाहुबली था, ठीक है। इन्हीं के लिए जो है गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई जाती है और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये महामस्तक जो त्यौहार है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो है, और ये 12 वर्ष पे, ठीक है, श्रवण बेलगोला में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बाहुबली से ये संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो 14 पूर्व है। क्या है, अगर बात करें जैन धर्म का सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है 14 पूर्व। क्या नाम है, 14 पूर्व। ये जो है एक ग्रंथ है और ये जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। जैन तथा बौद्ध दोनों जो है प्रसिद्ध तीर्थस्थली कभी कभी पूछ लेता है, तो ये कहाँ पर है, कौशाम्बी में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक है, वहाँ पर जो है जो राम रचमल्ल था, ठीक है, ये चामुंडराय मंत्री ने जो है, रचमल्ल का जो मंत्री था चामुंडराय, उसी ने जो है बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी, जो है ऋषभ देव का पुत्र जो है माना जाता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें तो खजुराहो का मंदिर जो है हिंदू और जैन धर्म दोनों के धर्मों के लिए संबंधित है। और माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण जो है गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगर बात कर लें तो ये यहाँ पर इतना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। अच्छा, ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो बुद्ध जी थे उनके गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम अलार कलाम था और उद्रक राम पुत्र था, ध्यान रखिएगा। ये दोनों उनके गुरु थे, लेकिन ज़्यादा जो पूछा जाता है वो अलार कलाम के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम इसी पे थोड़ा सा बात कर लें तो बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ठीक है। तो किसने निम्न प्रभाव पर जो है बौद्ध धर्म के समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव जो है किसने डाला था, तो ये हमको बताना है। तो ये हो जाएगा महिला और शूद्र ने डाला था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। आगे देख लेते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। देखिए, घर उन्होंने किससे छोड़ा था, तो मैंने बताया था किससे छोड़ा था, घोड़े से छोड़ा था, ठीक है, किससे, घोड़े से छोड़ा था। और आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनके घोड़े और इनके सारथी का क्या नाम था, ठीक है, ये दोनों बात हमें बताइएगा। देखिए, जैन धर्म से संबंधित कुछ हम यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता दे रहे हैं, जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। जैन धर्म से, जैसे जैन धर्म जो है इसमें संलेखना व्रत का मतलब ये होता था जिसमें आप बिना जो है भोजन पानी इत्यादि का त्याग करके अपने शरीर को त्यागना, ये संलेखना व्रत कहलाता था, ठीक है। और इनकी जो भाषा में प्रचार प्रसार हुआ था इनके धर्म का, वो सबसे पहले प्रकृत था, फिर अपभ्रंश था, फिर पाली था और फिर अर्धमगधी था, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में पहला विद्रोह जमाली ने, जबकि दूसरा विद्रोह तिस्सपुत्र ने किया था। इसमें एक चीज़ चलता है स्यादवाद, जैन धर्म में एक चलता है स्यादवाद। इस स्यादवाद को अनेक, ठीक है, अनेकांतवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांत, ठीक है, अनेकांतवाद भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भी। और ज्ञान की जो अल्पता होती है, मतलब जिसके पास कम ज्ञान होता है, उसको नय कहा जाता है। यापनीय जैन धर्म का भी एक संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, जो यापनीय है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यापनीय, ठीक है, ये भी जैन धर्म का जो है एक संप्रदाय है। और ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए, कुछ हम बता दे रहे हैं, जैसे संभवनाथ थे तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, अश्व था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यदि बात कर लें मल्लीनाथ का क्या था, तो मल्लीनाथ का क्या था, जल कलश था। क्या था, जल कलश था, ध्यान रखिएगा, जल कलश था। नेमीनाथ का क्या था, तो नेमीनाथ का जो है, नेमीनाथ का शंख था। क्या था, शंख था। अजीतनाथ का क्या था, ठीक है, अजीतनाथ का क्या था, इनका हाथी था। क्या था, हाथी था। और पद्म प्रभु का कमल था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चिंतक थे जैन धर्म में। तो देखिए जिसमें जो है पूर्ण कश्यप जो है वो भौतिकवादी थे, जो पूर्ण कश्यप थे, ठीक है, जो पूर्ण कश्यप थे जैन धर्म में, ये क्या थे, भौतिकवादी थे, ठीक है। इसके अलावा मक्खलीपुत्र गोसाल की बात कर लें तो ये भाग्यवादी थे और आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है, किससे, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे और महावीर स्वामी के समकालीन थे। इसके अलावा बात कर लें पकुथकच्चैन, ये नित्यवादी या उच्छेदवादी थे। अजीत केशकम्बलनी जो है ये नित्य भौतिकवादी थे और संजय बेलपुत्र ये संदेहवादी थे। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि जो है श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। देखिए श्वेतांबर इसमें जो है आचार्य यति साधु आचार्य के रूप में जाने जाते थे और जो दिगंबर होता था इसमें छुल्लक और एल्लक के रूप में जाने जाते थे। दिगंबर को दक्षिण भारत में प्रचारित करने का काम किसने किया था, तो भद्रबाहु ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैन धर्म में समय को अपवाद माना जाता है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे वो श्री कृष्ण जी के समकालीन थे। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। मक्खलीपुत्र गोसाल और महावीर स्वामी में आपसी मतभेद के कारण गोसाल को बहुरूपिया कहते थे। किसको, गोसाल को बहुरूपिया कहते थे। और स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक भाग है, स्थानकवासी, ठीक है, जो स्थानकवासी है, स्थानकवासी ध्यान रखिएगा, स्थानकवासी जो हमारा हो जाता है ये श्वेतांबर, किसका, ये जो श्वेतांबर है, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर, तो उसमें जो श्वेतांबर जैन धर्म है उसका एक भाग है। इसमें ईश्वर को निराकार तथा मूर्ति पूजा नहीं की जाती है और लब जी नामक एक व्यापारी ने 1653 में इसकी स्थापना की थी। और बौद्ध धर्म में जो महावीर स्वामी जी हैं उनको निगंठनाथ पुत्र भी कहा जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए भूमि स्पर्श, देखिए अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ की फैक्ट जान लेते हैं, किससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। देखिए इसमें जो भूमि स्पर्श की मुद्रा, ध्यान रखिएगा, पहला है भूमि स्पर्श। ये भूमि स्पर्श की जो मुद्रा है ये सारनाथ में गुप्त काल से संबंधित है। किससे, सारनाथ में स्थित है पहली बात तो, और किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा कन्हेरी की गुफा, ठीक है, जो कन्हेरी की गुफा है ये महाराष्ट्र में शैलकृत गुफा है और 11 सिरों के बोधिसत्व का जो है अंकन किया गया है। शिक्षा का केंद्र नालंदा जो पटना में है, वल्लभी जो गुजरात में है और विक्रमशिला बिहार में है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लें आत्मा और जन्म, ठीक है, किसका, आत्मा, ठीक है, आत्मा और इसके साथ साथ में जन्म, ठीक है, यानी सोल और रिबर्थ दोनों जो है आत्मा का दमन जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्म में समान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वज्रयान सल्तनत काल में प्रसिद्ध थी, ध्यान रखिएगा। वज्रयान जो शाखा है वो भी जो है सल्तनत काल में काफ़ी प्रसिद्ध थी। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लें तो सारिपुत्र प्रकरण और मौदगलायन ये ब्राह्मण थे और बुद्ध से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में बात करें तो उपाली एक नाई था, अनुरुद्ध एक धनाढ्य व्यापारी था, सुनीत एक भंगी था और जीवक एक चिकित्सक था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो वो राजगीर में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, ध्यान रखिएगा। स्तूप शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। पर्वन समारोह बौद्ध धर्म में होता है। यह वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गांधार और मथुरा शैली में कुषाण काल में बनी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम मानव की पूजा महात्मा बुद्ध की ही हुई है। बौद्ध धर्म से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं शून्यवाद, तो शून्यवाद, ठीक है, या इसको माध्यमिकवाद या प्रत्यय समुत्पादवाद, ठीक है, ये तीनों जो है एक ही नाम है, शून्यवाद, माध्यमिक या फिर प्रत्यय समुत्पाद। ये तीनों नागार्जुन जी ने खोज की थी, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके अलावा ये सब महायान की शाखा है। महायान की 2 शाखा हुई थी, ध्यान रखिएगा। महायान की 2 शाखा हुई थी, कौन कौन सी थी, पहला था शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानवाद। विज्ञानवाद के कौन थे, तो ये मैत्रेय नायक थे, ठीक है, और इसके कौन थे, नागार्जुन जी थे, ठीक है। इसी शून्यवाद को ही माध्यमिक या फिर प्रत्यय समुत्पादवाद कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि गर्भ में प्रवेश के समय जो चिन्ह था वो सफ़ेद था, हाँ सफ़ेद हाथी था। जन्म के समय कमल, युवावस्था में वृषभ, ठीक है। गृह त्याग की जो है उसमें घोड़ा प्रतीक चिन्ह था और ज्ञान की प्राप्ति के समय सिंह था। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म था ये ईश्वर
और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, यानी ईश्वर को भी नहीं मानते थे और इसके साथ साथ में आत्मा, इन दोनों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और 550वां बार का जो इनका जन्म होगा वो कनक ऋषि के रूप में होगा, ऐसा इन्होंने माना है। कर्म में भी विश्वास रखते थे, ध्यान रखिएगा, कर्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में रखते थे, लेकिन ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। ये बात भी इन्होंने अपने कहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने बता दिया। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देख सकते हैं तो इसका 10-15 क्वेश्चन और जो करा सकेंगे करा देंगे, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखिएगा और हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।